good fellow. He's a jolly good fellow. He's a jolly good fellow, and so say all of us. Thank you. कंप्यूटर इंजीनियर बनकर भूल मत जाना हमको, ओके? IIT खड़गपुर and then specialization from US. Well, हम तो lesser mortals हैं. हाँ भाई, लेकिन किसने कहा था कि तुम पढ़ाई मत करो? अब वैसे कहाँ तुम लोग और कहाँ मैं? Just joking, बाबा. You better. Yes. मम्मी, माँ, क्या माँ, आप लोगों को केक नहीं खाना है क्या? प्लीज. ये क्या माँ? माँ. क्या करूं बेटा, मैं से कोशिश कर रही हूँ पर रुक ही नहीं रहे। आज तूने अपने बाबा का नाम रोशन कर दिया तो हमारे खानदान का पहला इंजीनियर निकलेगा। कंप्यूटर इंजीनियर माँ. अच्छा बाबा, सॉरी, कंप्यूटर इंजीनियर। चलो, सब माँ को केक खिलाएंगे. आंटी जी केक. एक स्कूल टीचर अरुंधति की जिंदगी देव के इर्द गिर्द ही बुनी हुई थी। पति के निधन के बाद उन्होंने देव को बहुत प्यार से पाला था। देव एक मेधावी छात्र था और आईआईटी में उसके एडमिशन के साथ एक नई जिंदगी के सपने बुनने शुरू कर दिए थे, शायद समय से पहले। एक केस, एक भी केस सॉल्व नहीं कर पाए तुम लोग। अब मैं क्या जवाब दूं कि पुलिस क्या कर रही है? ऊपर से बस हुक्म आ जाता है, कुछ करो कुछ करो। सर, रिपोर्ट के मुताबिक ये काम कॉलेज जाने वाले नौजवानों का है। वही लोग रॉबिन हुड स्टाइल में बस अमीरों के घर लूटते फिरते हैं और फिर। मुझे तुम्हारा ज्ञान नहीं, रिजल्ट चाहिए, समझे? इतना सब कुछ पता है तो कुछ करते क्यों नहीं? पूछताछ करो, जिन पे शक है उन्हें थाने में बंद करो और कुछ करो। जाओ अब। तुम्हारी इस बाइक पर लिफ्ट लेकर तो मैंने मुसीबत ही मोल ले ली। अरे रुको ना। मुसीबत तो मैंने मोड़ ले ली है। माँ ने ना कहा होता ना, तेरे को ड्रॉप करने का शौक मुझे भी नहीं है। How mean देवो, तुम्हारी खटारा पर आने का मुझे भी कोई शौक नहीं था। मैं अकेली चली गई होती तो अच्छा होता। मजाक कर रहा था। देख, पेट्रोल पंप पास में ही है, लेट्स गो यार प्लीज। नहीं नहीं देवो, बहुत दूर है, मैं नहीं आती। देख यार, मैं यहाँ पर तेरे को अकेले नहीं छोड़ सकता, लेट्स गो यार। ये देवो, देयर इज नो टाइम फॉर आर्ग्यूमेंट्स, बहुत लेट हो गया है। तुम जाओ, मैं यहाँ वेट करती हूँ। प्लीज यार। इट्स ओके, आई विल वेट हियर। हाँ? आर यू श्योर? एब्सोल्युटली। हाँ? ओके, यूं गया और यूं आया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ? साहब जी, वो देखिए उधर। किधर? उधर। भैया जल्दी से पेट्रोल। बोलिए साहब, कितना डालूं? 2 लीटर। जल्दी जल्दी जल्दी। क्यों नहीं मैडम, क्या रेट है तेरा? हाँ? जल्दी। अच्छा, ये लो। साहब, मेरे पास छुट्टा तो नहीं साहब? कोई नहीं, कीप द चेंज। अरे आजाद, हमारे साथ बिताने की तो क्या हो जाएगा तेरा? तेरे से रेट ही पूछे और तू, अरे इसमें रोने की क्या बात है? देखो याद थी। क्या हो रहा है ये सब? याद थी मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई, इससे रेट पूछा था। You bastard, shut up! अरे तेरे साथ अगर ये पहले से फिक्स थी तो बता देती। तेरे को शर्म नहीं आती? एक पुलिस वाला होते हुए इस तरह की बातें पुलिस वाला उसके समझते हैं कि कुछ भी कर लेंगे। साहब जी पकड़ो उसको। चलिए साहब जी, चलिए दौड़िए, गाड़ी स्टार्ट कीजिए साहब जी, वो भाग जाएगा, मार के गया। की खातिर इत्मीनान से थाने में करेंगे। कि बाइक का नंबर ले। WBZ8765। I don't know, माँ, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया? But they were behaving so badly with अनु कि मुझसे रुका नहीं गया। तू फालतू परेशान हो रहा है बेटा। रात से कह रही हूँ कि तूने कोई गलत काम नहीं किया, बिल्कुल ठीक किया है तूने। अरे कुछ लोगों को ऐसी भाषा समझ में आती है,
डोंट वरी, मुझे नहीं लगता वो कुछ करने वाले हैं। और मान ले करना भी चाहे तो तुझे ढूंढेंगे कहाँ से? हाँ? बल्कि वो लोग घबरा रहे होंगे कि कहीं हम उनकी शिकायत ना कर दें। ये काले रंग की जो हीरो होंडा WBZ 8765 तुम्हारी है? जेल क्यों? हमें खबर मिली है कल रात चोरी की वारदात में इस बाइक का इस्तेमाल हुआ है। तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया पूछताछ करने के लिए। लेकिन माँ, मैं तेरे साथ चलती हूँ, बस कपड़े बदल कर आई। इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी किसी और व्यक्ति को अलाउड नहीं है वहां पे। आधे घंटे में छोड़ देंगे इसको। चल। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी जब देव वापस घर नहीं आया तो अरुंधति की चिंता बढ़ने लगी। मामले की गंभीरता को समझते हुए उसने नामी वकील निरंजन घोष को फोन किया। निरंजन ने पता लगाया कि देव को बालियाघाट थाने ले जाया गया है। पुलिस ने देव को 2 दिन तक पूछताछ के लिए रिमांड में लेने की इजाज़त जज से ले ली है। मतलब अब बेल के लिए हम देव को 2 दिन बाद ही अदालत में पेश कर पाएंगे। मैं उसकी बेल एप्लीकेशन फाइल कर देता हूँ। तब तक तो उसे थाने में रहना पड़ेगा। आई एम सॉरी, आई कांट डू मच अबाउट दैट, लेकिन कल हम उससे मिल सकते हैं। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। देव को आईपीसी की धारा 475 और 380 के अंडर गिरफ्तार किया गया था, जो कि चोरी और घर में जबरदस्ती घुसने और संदेशपद ढंग से किसी और के घर के आसपास घूमने से डील करता है। निरंजन के पहुंचने से पहले ही पुलिस ने देव को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड में ले लिया था। ओए, साले, अब पता चला ना पुलिस वालों पर हाथ डालने का क्या अंजाम होता है। अब 3 साल तक पड़े हुए यहाँ पर सजा काटना साले। देवू, 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 बाहर वकील साहब भी खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि 2 दिन बाद जब तेरी अदालत में पेशी होगी तो बेल मिल जाएगी। तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं बेटा। सॉरी बेटा, बस 2 दिन की बात है, फिर तू घर पर होगा। देख देख, मैं तेरे लिए लुची आलू लाई हूँ, तुझे पसंद है ना? हाँ देवू। मुझे यहाँ से निकाल लो। तुमने मुझे बहुत उन्होंने मुझे बहुत मारा। वकील साहब, देवू की बेल तो हो जाएगी ना? आपने देखा उन लोगों ने क्या हाल बना दिया मेरे बच्चे का। जरूर हो जाएगी, आप थोड़ा हौसला रखिए। हौसला तो तब होगा वकील साहब जब मेरा बच्चा मेरे पास वापस आ जाएगा। आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा, आप चिंता ना करें। योर ऑनर, देव एक होनहार स्टूडेंट है जिनका
IIT जैसे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन हुआ है और इनका कोई पास्ट क्राइम रिकॉर्ड भी नहीं है। सर, मैं जानता हूं कि पुलिस आजकल बहुत प्रेशर में है और ऐसे में कभी कभी गलतियां हो जाया करती, लेकिन देव को सिर्फ शक की बिना पर हिरासत में लिया गया है। सर, मैं आशा करता हूं कि इनकी बेल एप्लीकेशन मंजूर कर ली जाएगी। दैट्स ऑल योर ऑनर। सर, मुझे भी कुछ कहना है आपसे। ये लोग मुझसे बदला ले रहे हैं। उस रात लोगों से हाथापाई हो गई थी, इसी वजह से ये देखिए सर, मारा है उन लोगों ने मुझे। पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने पेट्रोल पंप के अटेंडेंट और सब इंस्पेक्टर आशीष की गवाही से ये सब साबित किया कि 19 जुलाई को देर रात को देव संदेशबद्ध ढंग से बहुत जल्दी में कहीं जा रहा था और जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो उन पर वार कर भाग गया। बाद में पुलिस ने पता लगाया कि उसकी मोटरसाइकिल उसी इलाके में हुई एक चोरी के वक्त भी देखी गई थी। पूछताछ के दौरान देव ने पुलिस से हाथापाई की, जिस वजह से उसको कुछ चोटें आईं। मैजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ने बढ़ती अपराध दर सामने रखते हुए देव को और पूछताछ के लिए जुडिशियल कस्टडी में लेने की मांग की। मैजिस्ट्रेट ने पुलिस की दलील स्वीकार कर ली। देव को 1 हफ्ते के लिए जुडिशियल कस्टडी में रखने का फैसला सुनाया गया। पानी में रहकर मगर से बैर, अब कैसे दिखाएगा जज साहब को अपने घाव? दिखाएगा? बुलाऊं ना यहाँ पर? हैं? बुलाऊं ना? हैं? कुछ बोलना है तेरे को? साले बोल, चल बोल, बोल साले, बोल, बोलता है, बहुत बोल रहा। मैजिस्ट्रेट ने हालांकि देव की बेल एप्लीकेशन तो मंजूर नहीं की, लेकिन उसकी शिकायत पर ध्यान देते हुए एक डॉक्टरी जांच का आदेश दिया, जिसकी रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई। दूसरी तरफ निरंजन घोष की मेहनत भी असर दिखाने लगी। थैंक यू वेरी मच। अरुंधति जी, मिठाई मंगवाइए। देव 2 दिन बाद रिहा हो जाएगा। उसे दूसरे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे और उन्हें मैंने सारी बात पहले ही समझा दी है। अब पुलिस किसी भी बहाने से उसे अंदर नहीं रख सकेगी। गॉड। तो ये खुशखबरी देव को सुनाए क्या? खुश हो जाएगा। कल सुबह चलते हैं, कल उसका बर्थडे भी है। इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट उसके लिए और क्या हो सकता है? ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जब तक तुम टॉर्चर बंद नहीं करते मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ओहो, देव बाबू सत्याग्रह करेंगे? सत्याग्रह साले, सत्याग्रह निकालेंगे। इस साले को दूध पिलाओ, दूध। 2-3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, मर गया तो परेशानी हो जाएगी यार। लारे दूध ला। मैं दूध पी ले, मैं दूध पी ले साले, दूध पी ले, मैं दूध पी, के मैं दूध पी, मितेश सर जी, अरे मितेश सर जी, डॉक्टर को बुलवाइए सर जी। मितेश सर जी, डॉक्टर को बुलवाइए सर जी। जी, हमें देव बैनर्जी से मिलना है। उसे खुशखबरी सुनानी थी। आज उसका बर्थडे भी है। आई एम सॉरी, वो क्या है कि देव की तबीयत ज़रा ख़राब हो गई थी। हमने डॉक्टर को बुलाया था, लेकिन वो डॉक्टर के आने से पहले ही कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल होने से उनकी मौत हो गई। What do you mean उसकी मौत हो गई थी? देव तो बिल्कुल ठीक ठाक था। कार्डियो रेस्पिरेट। I'll take you to the court. रखो।
पुलिस ने मामले को दबाने के लिए कहा कि देव बैनर्जी की ब्रोंकोप्रोमाइनीज बीमारी की कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से मौत हो गई, पर यह रिपोर्ट सिर्फ रिकॉर्ड्स के लिए थी। देव के शरीर पर एक एक घाव कुछ और ही कहानी कह रहे थे। पोस्टमार्टम के बाद देव की बॉडी को उसकी मां को सौंप दिया गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। इट्स ऑल माय फॉल्ट। अगर उस रात देवू मुझे छोड़ने नहीं आता तो ये सब नहीं होता। रात को ही चले जाते तो मेरा बच्चा बच जाता। मैंने अपने देव को मार डाला। मेरी वजह से मेरा बच्चा मर गया। आंटी, आप क्यों अपने आप को दोष दे रही है? देवू को मारने वाले तो खुलेआम घूम रहे हैं। उन्हें छोड़ना नहीं है। मैं उन हत्यारों को छोड़ूंगी नहीं। उन्हें सजा दिलाओगे ना? अरुंधति ने सीधे हाई कोर्ट में पुलिस टॉर्चर के खिलाफ और देव की मौत के सही कारणों को ढूंढने के लिए रिट पिटीशन दायर की। उसने दोषी पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की, पर एक के बाद एक तारीखें बढ़ा दी गई। पर वक्त के साथ साथ अरुंधति इस लड़ाई में अकेली होती गई। आज फिर से 4 महीने के लिए केस की डेट आगे। थैंक यू निरंजन। आखिरकार देव बैनर्जी की मौत के 7 साल बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देव बैनर्जी की मौत जुडिशियल कस्टडी में हुई, पर मौत की वजह पर कोई खास टिप्पणी नहीं की गई। हालांकि डॉक्टर रिपोर्ट अदालत में रखी गई। अदालत ने कहा कि संविधान के तहत स्टेट का ये फर्ज बनता है कि हर नागरिक की जानो माल की हिफाजत की जाए। इस बात के मद्देनजर अदालत ने स्टेट को अरुंधति बैनर्जी को 2.5 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन उसने सिर्फ दोषी पुलिस अफसरों को चेतावनी के साथ 1 महीने की मामूली सजा ही सुनाई। अरुंधति जी, आप अंधेरे में क्यों बैठी हैं? ऐसे ही। ये चेक मिला है। ₹2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए। देखा देवू, तेरी जान की कीमत मिल गई मुझे। मिल गई मुझे कीमत। 2.5 लाख रुपए अदालत ने मुआवजा दिया है तेरा मुझे।